बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, हम बात कर रहे थे इंसान की उन कोताहियों की जिसकी वजह से वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होने से रह जाता है। हर कदम पर उसे नाकामी मिलती है, ज़िल्लत मिलती है और बेबसी के साथ वो दुनिया जहान के दुख बर्दाश्त करता है। तो हमने 3 चीज़ों का ज़िक्र किया था। आज हम चौथी चीज़ की तरफ जाएंगे और वो है अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना। हमारे अंदर ये बड़ी ख़ामी है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। हर दम अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर साया फ़िगन हैं। सुबह उठने से रात को सोने तक हम अल्लाह ताला की हज़ारों नेमतें इस्तेमाल करते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान पर अल्लाह ताला के शुक्र के लिए 2 अल्फाज नहीं आते। सेहत एक नेमत है, फ़रागत वक्त एक नेमत है, नौकरी एक नेमत है, माल एक नेमत है, माँ बाप नेमत हैं, बीवी बच्चे, ख़ानदान, वतन, आसाइशें, ये तमाम की तमाम नेमतें हैं। लेकिन हमारे दिल में कभी ये ख़याल नहीं आता कि हम इन नेमतों से फ़ायदा तो उठाते हैं, कभी अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दें। बल्कि होता तो ये है कि एक शख्स जो कि अल्लाह के करम और अल्लाह के नेमत से इतना कमाता है कि वो 40 ख़ानदानों को सपोर्ट कर सकता है, और जब आप उसके पास जाएं, उससे पूछें कि भाई कारोबार कैसा चल रहा है, तो वो एक इंतहाई संजीदा सा लुक बनाकर और तासुर बनाकर कहेगा, जी बस गुजारा हो रहा है। हाय हाय हाय। यानी अल्लाह ताला ने इतना दिया है, उसके बाद भी अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहा है। आप देखें, अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर बेतहाशा खर्च करता हो, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, रहने सहने में, और उसकी बीवी अपने ससुराल में, अपने घर में अपनी माँ को जाकर कहे कि मैं तो बस गुजारा कर रही हूँ, तो आप बताएं शौहर के दिल पर क्या गुजरेगी। तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतें दी हैं, इतनी ज़्यादा आसाइशें दी हैं, लेकिन हमारी ज़ुबान से शुक्र के 2 लफ्ज़ नहीं निकलते। मौलाना बदर आलम साहब रहमहुल्लाह ने तर्जुमानुस सुन्ना में एक वाक़या लिखा है हदीस से कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक शख्स था, वो बरस का बीमार था, जिसमें चेहरे पर दाग पड़ जाते हैं। तो एक शख्स उसके पास आया, कहा मियाँ कैसे गुज़र रही है? कहने लगा, बड़ी बुरी गुज़र रही है, चेहरे पर दाग हैं, बीमारी है, ना कोई कारोबार करता है, ना कोई नौकरी पर रखता है, तंगदस्ती है, माशरे में बड़ा ख्वार और ज़लील हूँ। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर करे और तुम्हारी बीमारी भी दूर कर दे। तो कहते हैं अल्लाह ताला ने उसे एक ऊँटनी अता की। उस ऊँटनी का कारोबार इतना बढ़ गया, इतना बरकत हुई कि उसके पास हज़ारों ऊँटनियाँ आ गई। फिर एक दूसरा शख्स था जो कि गंजा था। वही शख्स उसके पास गया, कहा मियाँ कैसे हालात गुज़र रहे हैं? कहता है बड़े बुरे हालात हैं, पर्सनैलिटी ही तबाह हो गई है, चेहरे पर बाल नहीं हैं, सर पर बाल नहीं हैं, इससे हर कोई तहकीर का निशाना बनाता है, अच्छी महफिल में जाकर बैठ नहीं सकता, सब मजाक उड़ाते हैं, नौकरी कोई देने को तैयार नहीं, बड़े हालात ख़राब हैं। तो वो शख्स कहने लगा, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हारे सर के ऊपर बाल भी उगा दे और तुम्हारी रोज़ी में बरकत भी अता करे। कहते हैं उसे अल्लाह ताला ने एक गाय अता की, और वो गाय इतनी बरकत वाली हुई कि हज़ारों गायें उसके पास आ गईं। एक तीसरा शख्स था, वो अंधा था। वो शख्स, बरकत वाला शख्स, उसी के पास गया और कहा कैसे गुज़र रही? कह रहे बड़ा बुरा हाल है, आंखें नहीं हैं, लोगों के लिए रात अंधेर होती है, मेरे लिए सुबह भी अंधेरा है, जिस माँ ने जना है, जिस बाप ने परवरिश दी, मैं उसे भी आज तक नहीं देख सका। तो उस शख्स ने दुआ की कि अल्लाह तुम्हारी भी आँखों की बीनाई लौटा दे और तुम्हें भी कारोबार में बरकत अता करे। कहते हैं उस शख्स की बीनाई लौट आई और अल्लाह ताला ने उसे बकरियां अता की, और वो बकरियां इतनी फैल गईं कि चंद सालों में हज़ारों बकरियां उसके पास आ गईं।
अब ये इंसानी फितरत है कि जब उसके पास पैसा आता है, आसाइशें आती हैं, मालो दौलत आती है, तो फिर उसका वे ऑफ लाइफ जो है ऊपर चला जाता है। अब उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया, बड़े बड़े महल्लात, जिसे हम कह सकते हैं बेंगलोस ख़रीद लिए उन्होंने, सवारियां आ गईं, खूबसूरत औरतों से शादी कर ली, बच्चे हो गए, सैकड़ों मुलाजिम रख लिए, अब ठाट बाट से ज़िंदगी गुजारने लगी। अब चंद साल अल्लाह ताला ने मोहलत दी, कुछ साल गुज़र गए आसाइशों के साथ, फिर वही बंदा दोबारा जो वो बर्स का मरीज़ था उसके पास गया, कहने लगा मैं गरीब हूँ, अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत कुछ अता किया है, तो मुझे भी कुछ दे दो। और याद करो कि एक वक्त ऐसा था कि तुम्हारे पास भी कुछ नहीं था। तो वो बीमार शख्स जो पहले बर्स वाला था भड़क उठा, ये कैसी बात कर रहे हो, मैं हमेशा से जद्दी पुश्ती अमीर था और ये सारा जो है मैंने अपने बलबूते पर कमाया है, किस तरह की बेहुदा बात कर रहे हो, तुम्हें छोड़ा किसने है अंदर। तो वो शख्स कहने लगा आप ज़्यादा भड़के मत, मैं जाता हूँ, बस अल्लाह ताला जैसे आप पहले थे अल्लाह ताला दोबारा आपको ऐसे ही कर दे। कहते हैं एक अजाब आया, बीमारी फैली और उसकी सारी ऊँटनियाँ ख़त्म हो गई। अब वही शख्स गाय वाले के पास गया जो गंजा था, और उसे भी यूँ ही कहा कि भाई अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ नवाज दिया है, तो कुछ हमें भी अता कर दो, मैं अल्लाह के नाम पर तुमसे सवाल करता हूँ, और याद करो कभी तुम भी गरीब थे। तो वो गंजा शख्स भी भड़क उठा, कहने लगा ये तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, ये सारी जो मालो दौलत है ये तो मैंने फ़लाँ डील के ज़रिए कमाई है, इतनी मेहनत की है, रातें जागी हैं, और तुम कैसी बातें कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब वो शख्स जो है कहने लगा कि मैं चले जाता हूँ, नाराज़ ना हो, और जैसे तुम पहले थे वल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा ही कर दें। कहते हैं कि उसके बाल फिर गिर गए और उसका सारो मालो दौलत जो है तबाह हो गया। अब वो तीसरे शख्स के पास आया जो अंधा था, और उससे भी सवाल किया और उसे भी कहा कि एक वक्त ऐसा था कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था। तो वो कहने लगा वाकई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक वक्त ऐसा था कि मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था और मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। फिर एक अल्लाह का बंदा आया, उसने मेरे लिए दुआ की, और आज ये तमाम माल व दौलत जो है ये अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। तुम फ़लाँ वादियों के दरमियान जितनी हज़ारों बकरियां खड़ी हुई हैं, तुम्हें जितनी चाहिए ले लो, ये मेरे रब की अता है, उसने दी है, और मैं उसके नाम पर देने के लिए तैयार हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर ये आजमाइश था, मैं दरअसल अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, और मुझे तुम तीनों के पास अल्लाह ताला ने भेजा था कि कौन जो है शुक्रगुजारी करता है और कौन नाकुफरी करता है। और जिन्होंने नाशुक्री की और कुफरान नेमत किया, अल्लाह ताला ने उनको तबाह कर दिया, और चूँकि तुमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है तो अल्लाह ताला जो है तुम्हारी नेमतों को बरकरार रखेंगे और तुम्हें और अता करेंगे। कहते हैं वो शख्स जब चला गया तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को मज़ीद जो है नेमतें अता की और वो मज़ीद अमीर हो गया। तो अज़ीज़ दोस्तों, हमारे अंदर ये एक अजीब सा जो है वे ऑफ लाइफ आ गया है कि हम सुबह शाम अल्लाह ताला की नेमतें खाते हैं लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। हालांकि कुरान का ज़ाब्ता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जब तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतें बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। अब शुक्र क्या है? शुक्र सिर्फ ज़बान से नहीं होता। आजकल अजीब लोग हैं, कहोगे यार तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता हूँ एक तस्बीह। शुक्र जिस तरह ज़ुबान से होता है इसी तरह शुक्र जो है अपने जिस्म से भी होगा। यानी अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है तो इस सेहत का ये हक़ है कि अपने जिस्म को अल्लाह ताला की इबादत में लगाया जाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो इस माल का ये हक़ है कि उस माल को जो है गरीबों की और उन लोगों की मदद और ताउन में गुजारा जाए जिनको अल्लाह ताला ने महरूम रखा हुआ है,
और जिनको अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला हुआ है। हम बज़ाहिर तो ज़ुबान से या अल्लाह तेरा शुक्र है कह देते हैं, अल्लाह ताला इससे भी खुश होते हैं और यकीनन अल्लाह ताला की रहमत इससे भी आती होगी। लेकिन शुक्र का जो इंतहाई दर्जा है वो ये है कि हम अपने जिस्म से भी शुक्र अदा करें और अपनी ज़ुबान से भी शुक्र अदा करें और अपने माल से भी शुक्र अदा करें। आज बीवियों के अंदर, आज शोहर से बीवी के मुताल्लिक़ पूछो तो वो 10 बुराइयां गिनवा देता है। बीवी से पूछो शोहर कैसा है तो वो हज़ारों उसके अंदर खामियां तलाश करके बना देगी। और जैसे ही ये शोहर मर जाता है या उसकी आंखें बंद हो जाएं या खुदा न खास्ता किसी हादसे या एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाए तो फिर देखो वही बैठकर रोती है, उसे ही तकलीफ़ होती है। अब पूछो उससे क्यों रोती हो, तुझे तो बड़ा तंग करता था, तेरी ज़िंदगी तो उसने अजीरन की हुई थी, तू तो तकलीफ़ में थी। तब कहती है नहीं, अगरचे मुझे कुछ शिकायत थी लेकिन वो मेरा सरपरस्त था, मेरे घर का ख़र्चा चलाता था, मैं घर पर बैठती थी, वो मेहनत मुशक्क़त करके मुझे खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की तंगी से बचाता था। तो क्या हमारा ये हक़ नहीं था, उस बीवी का ये हक़ नहीं था कि वो शोहर की ज़िंदगी में उसकी कदर करती? इसी तरह शोहर से पूछो तो वो बीवी के मुताल्लिक़ भी यही कहता है, लेकिन अगर वही बीवी मर जाए तो बैठ कर रोता रहता है। पूछो कि भाई क्या हुआ, अब तो जान छूट गई, कहता है नहीं जी, मेरे बच्चों को पाल रही थी, मेरे घर का ख्याल रखती थी, मेरी ज़िंदगी में सुलझाव था और मैं सुकून के साथ जो है रिज़्क़ हलाल के लिए घर से निकलता था। अब तो मेरी ज़िंदगी जो है अज़ाब बन गई है और मैं बड़ा परेशान हूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, कामयाबी का ये उसूल है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं और यकीनन अल्लाह ताला ने ही दी हैं, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह ताला का हर बात में शुक्र अदा करें, उसकी नेमतों की जो है नाशुक्री ना करें। नाशुक्री से बेबरकती होगी, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे और जब अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए कामयाबी भी नाकामी बन जाएगी। हम सोने को हाथ लगाएंगे, वो मिट्टी का ढेर बन जाएगा। बीमारियां हमारे ऊपर यलगार करेंगी, मुसीबतें हमारे घर का रास्ता देख लेंगी और तकालीफ़ पे दर पे हमारे घरों में आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ भी करा करें कि अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाली ज़ुबान अता करे, शुक्र करने वाला जिस्म अता फ़रमाए और शुक्र करने वाला दिमाग अता फ़रमाए, और हम अपने माल से जो अल्लाह की रज़ा के लिए जितना शुक्र बनता है वो शुक्र अदा करें। तो इंशाअल्लाह आखिरी वीडियो में हम पाँचवीं चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जिससे इंसान नुकसान उठाता है। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।